बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एक फ़ॉल्ट आया है टेक्नो का, ठीक है, और इसमें सिग्नल का फ़ॉल्ट है और नो सर्विस का फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों चलें आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। मुकम्मल नो सर्विस है, कोई सिग्नल नहीं बन रहा, ठीक है। 2G 3G 4G कोई भी सिग्नल नहीं बन रहा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने हल्का फुल्का टेस्ट कर लिया लेकिन इसमें वर्किंग अभी की नहीं है। तो मैंने कहा चले आप दोस्तों से इस फ़ॉल्ट को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। शायद आपकी नॉलेज में भी हल्की फुल्की चीज़ें बैठ जाएं। दोस्तों नेटवर्क सेक्शन काफ़ी वसी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो इस नेटवर्क सेक्शन को आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ब्रांड है, यानी लोगों के नज़र में टेक्नो इन्फिनिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन हैं बेशुमार के जिनको अभी भी सिग्नल के प्रॉपर लॉजिक का नहीं पता कि सिग्नल सेक्शन को हम रिपेयर किस तरीके से करें। तो इसमें बहुत सारे ऐसे यानी सिग्नल सेक्शन में आईसियाँ लगी हुई है, ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यानी मिसाल के तौर पे ट्यूनर ऐसी हो गई है, ठीक है, इसके अलावा DRX ऐसी हो गई है, इसके अलावा ट्रांस रिसीवर ऐसी हो गई है, ठीक है, इसके अलावा आपके 2G 4G 3G 5G बैंड हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना कुछ कंपोनेंट्स हो गए हैं जिसको हम कंबाइनर्स भी कहते हैं, जिसको हम जो है ना डुप्लेक्सर भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना यानी सिग्नल सेक्शन में कंपोनेंट्स आईसियाँ हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल जो है ना नो सर्विस में भी जा सकता है, इमरजेंसी में भी जा सकता है, ठीक है। कोई ऐसे भी फॉल्ट आ सकते हैं जिसमें 2G मिस होगा, किसी में 4G मिस होगा, किसी में 3G मिस होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर आप सिग्नल सेक्शन को नहीं समझ सकते तो फिर आपको बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3G 2G 4G को मैंने सेलेक्ट कर लिया लेकिन अभी भी नो सर्विस है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा मोबाइल के ऊपर, ठीक है। तो चलें मैं आपको चेक करा देता हूँ प्रॉपर कि किस तरीके से हमने इस फॉल्ट को ट्रेस करना है और इस मोबाइल के अंदर क्या फ़ॉल्ट है, ठीक है। शायद आप लोगों में से किसी की नज़र से फ़ॉल्ट गुजरा भी हो, ठीक है, कि अक्सर ज़्यादा टेक्नो इन्फिनिक्स के अंदर एक फ़ॉल्ट आ रहा है कि मदरबोर्ड में ऊपर एक छोटी सी आईसी लगी होती है जिसको हम ट्यूनर आईसी कहते हैं और ये अक्सर जल जाती है, ठीक है। तो इसकी जलने की वजह से हमारा मोबाइल जो है नो सर्विस में चला जाता है। अब जब नो सर्विस में जाता है तो ज़्यादातर लोग कस्टमर को गाइड करते हैं कि भाई ये फ़ॉल्ट हल नहीं होगा, इसके लिए मदरबोर्ड आप रिप्लेस करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तो उम्मीद है आप कस्टमर को यही मोबाइल बना के देंगे और कस्टमर का डेटा भी बच जाएगा। यानी सेट तो ऑलरेडी ऑन है, चलें डेटा तो उनको ज़रूरत होगा लेकिन चलें वो उसके इस्तेमाल में आ जाएगा अगर आपकी प्रॉपर नॉलेज होगी आपको। तो सिम मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, और आपको टेस्ट कराता हूँ कि मोबाइल के अंदर क्या मसला है, ठीक है। तो दोस्तों इंशाल्लाह 16 अगस्त को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन दोस्तों ने काम सीखना है, ठीक है, जिन दोस्तों ने सिग्नल सेक्शन को समझना है, जिन दोस्तों ने ग्राफिक्स लाइट्स चार्जिंग सेक्शन को समझना है, ठीक है, जो कि कॉमन फॉल्ट है, रेगुलर जो नहीं आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और आप समझे कि रेगुलर हमारे पास ये फॉल्ट आ रहे हैं। तो इस एरिया को आप देख सकते हैं, ये एरिया जला हुआ है मुकम्मल, ठीक है। अभी मैं आपको प्रॉपर स्कोप में भी दिखाऊंगा कि ये एरिया किस तरह जला हुआ है और उसके हम रिपेयरिंग कैसे करेंगे, आईसी कौन सी है, वर्किंग इसकी क्या है, ठीक है। वैसे तो कोर्स के अंदर ही प्रॉपर डिटेल के साथ हर चीज़ आपको बताई जाएगी लेकिन चले मोटा मोटा वो गाइड कर देता हूँ। स्कीमेटिक्स में आ जाते हैं। यहाँ से आपको पहले बताऊँगा कि आईसी कहाँ पर लगी होती है, ठीक है, और इसको हम स्कीमेटिक्स से कैसे पहचानेंगे, इसके अंदर वर्ड कौन सी होती है, कौन से वोल्टेज इसको मिलते हैं, कहाँ से फ्रिक्वेंसी आती है, कहाँ पर फ्रिक्वेंसी चली जाती है, ठीक है। तो है तो पूरा समंदर है जो नेटवर्क सेक्शन है, लेकिन अगर मेन चीज़ें भी इसको आप समझेंगे तो आपके पास जो मोटे मोटे फॉल्ट रेगुलर आएंगे वो आप हल कर पाएंगे ख़ुद ब खुद। तो ये मदरबोर्ड का एक वैसे तो इस मॉडल का अपना डायग्राम नहीं है लेकिन मैंने एक और मॉडल का डायग्राम निकाला है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हम इस पर वर्किंग क्या करें। तो सबसे पहले ये स्विच लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटीना मेन एंटीना लगा हुआ है जो कि आपको कनेक्ट होता है इनर के साथ। वहाँ से सिग्नल बन के आता है, इस आईसी के अंदर आ जाता है। इस आईसी को हम कहते हैं ट्यूनर आईसी। यहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर हो जाती है, ठीक है, इन कंपोनेंट्स के थ्रू जो कि पैरेलल लगे हुए हैं, और उसके बाद ये चली जाती है आपके सीपीयू के अंदर, ठीक है। ये लिखा हुआ है LTE BPI आउट 5 और BPI आउट 6, ठीक है, ये चली जाती है सीपीयू के अंदर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ MT 6765। तो MT 6765 ये बेसिकली ये MT के बेस है, ठीक है। और MT के बेस जो लोग इसको इजी समझते हैं इतना इजी नहीं है। ये लिखा हुआ है VC1 VC2, ठीक है, ये लाइनें CPU पे जाएगी, ठीक है,
और इसके राइट हैंड पे एक वोल्टेज भी इस आईसी को मिलेगा, तब ये आईसी वर्किंग में होगी। अगर इस आईसी का वोल्टेज भी मिस हो जाता है तब भी आपका फॉल्ट नो सर्विस में भी जा सकता है, इमरजेंसी में भी आ सकता है। तो इसको फिर आपको प्रॉपर टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चले मैं आपको नॉर्मली दिखा भी देता हूँ कि मदरबोर्ड के ऊपर ये आईसी नज़र किस तरह आती है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए एक तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो दोस्त वीडियो देखते हैं, हम इसमें काफ़ी मेहनत करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आईसी लगी हुई है, ठीक है। राइट हैंड पे एक टेस्टर लगा हुआ है, एंटीना टेस्टर लगा हुआ है, और इसके लेफ़्ट साइड पे ये आपकी एक ट्यूनर आईसी लगी होती है। इसके इर्द गिर्द कॉइल्स, रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। तो चलिए वर्किंग के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया जला हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। जो आधी आईसी रह गई है वो हम निकालेंगे हीट दे के, ठीक है। और नीचे पैड्स को साफ़ करके उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी आईसी इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, इस आईसी का इंस्टॉल करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्वेंसी इन होगी और इसकी फ्रिक्वेंसी जाएगी सीपीयू के अंदर, ठीक है। वहाँ से मुख्तलिफ आईसीयू के लिए बैंड सेलेक्ट होते हैं। तो काफ़ी इसके ऊपर बड़ी थ्योरी है, और इसके ऊपर ज़ाहिर बात है जो थ्योरी को जानेगा तो उसके ऊपर वर्क भी करेगा, जो थ्योरी को नहीं जानेगा वो उसके ऊपर वर्क भी कैसे करेगा, क्योंकि वो अंदाज़ों से काम करेगा। वो इस कंडीशन में कभी 2G आईसी उठाएगा, कभी 4G आईसी उठाएगा, कभी ट्रांस रिसीवर उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2G आईसी भी जल चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2G आईसी के अंदर जो फ्रिक्वेंसी आती है, यहाँ पे ये लाइन भी जली हुई है। तो हम एहतियातन, अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन 2G आईसी को एहतियातन मैं रिप्लेस करूँगा। आईसी मेरे पास अवेलेबल है आसानी से, तो 2G आईसी को भी रिप्लेस करूँगा, और इसके साथ साथ जो कंपोनेंट्स रास्ते में जले हुए इसको भी मैं रिप्लेस करूँगा, ठीक है। दोस्तों, क्लास के अंदर इंशाल्लाह प्रॉपर आपको इस बारे में गाइड करेंगे कि सिग्नल सेक्शन के फॉल्ट हम कैसे ट्रेस करेंगे, सिग्नल सेक्शन में कौन कौन सी आईसी लगी हुई है, इसकी क्या क्या वर्किंग है। रास्ते में जो आपको नज़र आ रहे हैं कुछ ब्लैक किस्म की आईसियाँ, तो बेसिकली आईसियाँ नहीं होती, इन कंपोनेंट्स के अपने नाम होते हैं, इनकी अपनी वर्किंग होती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर सेक्शन इंशाल्लाह पढ़ाएंगे जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हसरत करेंगे काश मैं पहले क्यों ना आया होता, ठीक है। तो चले यहाँ पे पहले कंपोनेंट्स पूरे करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कंपोनेंट्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज़ कंपोनेंट्स टूटे हुए हैं। तो जिस भी एरिया में सीरीज़ कंपोनेंट्स होते हैं काफ़ी अहमियत रखते हैं, ठीक है। और सिग्नल सेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स अहमियत काफ़ी रखते हैं वो सारा कुछ इंशाल्लाह आपको कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे। तो चले यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर अपने पैड बना लेते हैं, ठीक है। जो कंपोनेंट्स यहाँ में से कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे थोड़ा यूवी लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा गड्ढा बना हुआ है, इसको हम जो है ना पहले बराबर करेंगे, ठीक है। यूवी लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो जो सप्लाई कंपोनेंट्स को आती है आईसी की तरफ से, वो सारे यहाँ पे हम जंपर भी करेंगे, ठीक है, ताकि आईसी का प्रॉपर सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए और इस कंडीशन में सिग्नल प्रॉपर आएंगे, ठीक है। जब तक आईसी का सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा तो सिग्नल हमारे प्रॉपर नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ़िल्टर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अगर यहाँ से फ़िल्टर कंपोनेंट्स हट जाते हैं तो इस कंडीशन में हमारे जो सिग्नल है वो वीक बनेंगे, और ज़्यादा कंडीशन ये होती है कि आपका फॉल्ट इमरजेंसी में चला जाएगा। देखो दोस्तों, सिग्नल सेक्शन में ऐसे एरिया है जिसमें ख़राब होने से आपका ज़्यादातर फॉल्ट नो सर्विस में जाएगा। ऐसे भी कम सिग्नल सेक्शन में ऐसे भी कुछ कंपोनेंट्स और कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जिनके डिस्कनेक्ट से आपका जो है ना जो फॉल्ट है वो इमरजेंसी में जाता है। तो किस किस चीज़ से क्या क्या मसला आएगा वो प्रॉपर इंशाल्लाह हम कोर्स के अंदर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो वॉइस के अंदर आपको कुछ पोंकियों की आवाज़ भी आ रही है। ये आपको पता है कि पाकिस्तान में 14 अगस्त इंशाल्लाह आ रहा है, तो 14 अगस्त की तैयारियों में बच्चे पोंकियाँ मार रहे हैं। ये पोंकी पाकिस्तान के बच्चों को विरासत में दिया गया है, ठीक है, इस पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। तो आईसी इंस्टॉल करने के बाद
यहाँ पे हम यूवी लगाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हमने टेस्टर भी आईसी के साथ, जो टेस्टर ऊपर लगे होते हैं जहाँ पे फ्रिक्वेंसी प्रॉपर जो है ना वो सिग्नल बनेंगे आपके, जो फ्रिक्वेंसी के रेफरेंस में बनते हैं, तो ताकि प्रॉपर हमारे सिग्नल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने टेस्टर प्रॉपर यूवी कर लिया, जिस तरह नॉर्मली मदरबोर्ड के ऊपर जो है ना वो हार्ड में लगे होते हैं ग्राउंड के साथ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई भी ग्राउंड अवेलेबल नहीं जहाँ पे हम कोई टांका लगा सके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूवी के साथ इसको फ़िट कर दिया है टेस्टर को। और जो कनेक्शन आएगा रजिस्टर था, रजिस्टर के बाद फिर जाके ट्यूनर आईसी के पास जाएगा, तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे सीरीज़ में रजिस्टर एक लगा लिया है। ठीक है, तो चलें, वर्किंग हमारी कंप्लीट होगी। अब हम टेस्ट करेंगे कि मसला हल हुआ है या अभी भी स्टिल मसला है। तो सिम इंसर्ट करने के बाद सेट को ऑन करता हूँ और फिर हम चेक करेंगे कि मसला हमारा हल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे कि देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल हमारे आ गए हैं। ठीक है, प्रॉपर जो है ना सिग्नल हमारे बन गए, आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और 4G भी हमारा चल रहा है। ठीक है, सिग्नल प्रॉपर आ गए। अब इसमें मैं जो है ना कॉल भी करूँगा, वहाँ से कॉल डायल करूँगा दूसरे मोबाइल से, और आपको चेक करवाऊँगा कि मसला हमारा हल हुआ है कि नहीं हल हुआ है। तो कॉल वहाँ से मिलाई और आपके सामने ये मेरा नंबर आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने फ़ॉल्ट हल की है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपडेट हो जाए तो आप हमारे पास कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।